हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। भारत के अगर 10 चुनिंदा हिल स्टेशंस की बात की जाए तो उसमें मनाली का नाम जरूर आएगा, मगर ग्रीन टैक्स एक मेजर इशू बन चुका है मनाली में टूरिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो कि सैलानियों पे निर्भर हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की उनकी प्रमुख समस्याएं इंक्लूडिंग द ग्रीन टैक्स क्या क्या है। मनाली ये जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी सियासत में सक्रिय थे तब यहाँ पर सियासत की बातें खूब हुआ करती थीं। आज उन्हें प्रीणी से दूर रहे काफी वक्त बीत चुका है और इस दौरान सियासत भी यहाँ से दूर ही रही। आज कुदरत के इस आशियाने में कई सालों बाद सियासी सुबुगाहट फिर शुरू हो गई है, लेकिन कुछ अलग तरह की। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 आपको हिमाचल के इस छोटे पहाड़ी इलाके तक ले जाता है। राजमार्ग के साथ बहती ब्यास नदी आपका मनाली तक साथ देती है। मनाली की दहलीज पर ये बोर्ड आपका स्वागत करता है। सड़क बराबर चौड़ा ये बोर्ड ग्रीन टैक्स बैरियर है। इस हिल स्टेशन को हरा भरा बनाए रखने के मकसद से यहाँ बाहर से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। हर निजी गाड़ी से 300 रुपए वसूले जाते हैं और यहाँ से दिन की करीब 10,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। अपनी जेब 300 रुपए हल्की करके जब आप मनाली में दस्तक देते हैं तो आप शायद मलाल ही करते हैं। मनाली के दोनों सिरों में ज्यादा फासला नहीं है, महज 2.5 किलोमीटर। लेकिन इस 2.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए आपको अपनी कार में कम से कम 2 घंटे तो बिताने ही होंगे। मनाली में इस बढ़ते ट्रैफिक ने हमें पसोपेश में डाल दिया है। आलम ये है कि मनाली को कैसे पुकारें। वो मनाली जहाँ हिडिंबा मंदिर है, वो मनाली जहाँ वशिष्ठ मंदिर है, वो जहाँ सोलंग नाला है, या फिर वो जो आज एक पार्किंग लॉट में तब्दील हो गया है। मनाली में हर पल एक नया टूरिस्ट पहुँचता है। गर्मियों में तो यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नतीजा, जो मुसीबत कभी पर्यटकों की होती थी वो आज स्थानीय लोगों के गले की फांस बन गई है। इसने यहाँ के व्यवसाय को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब जब चुनाव सर पर है तो राजनीतिक पार्टियां भी इसकी चुभन महसूस करने लगी हैं। योगदान है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। थोड़ा जैसे आपका रोड है, मेटल वेल मेटल होना चाहिए। कस्टमर आ रहा है, ग्रीन टैक्स दे रहा है, पे कर रहा है, तो it should be neat and clean. The traffic, they have to change the traffic rules and there is no parking in the Manali. That's the main reason. कस्टमर आ रहा है, महंगी गाड़ी आ रही है, अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। इस करके कस्टमर परेशानी में आ रहा है। घूमने जाता है तो 3 घंटे जाम में रहता है। रोड्स के बारे में बोल नहीं सकता मैं। वैसे ये सबको सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं टूरिज्म से रिलेटेड काम है मेरा राफ्टिंग का काम है, तो मेरे भी कस्टमर आते हैं तो रोड्स के बारे में ही बोलते हैं कि मनाली का रोड बहुत गंदा है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा ग्रीन टैक्स करता है, ये है वो है। तो हिमाचल टूरिज्म को इसके बारे में सोचना चाहिए। मनाली एक नया विधानसभा क्षेत्र है जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया है। फिलहाल यहाँ 40 पंचायतें हैं। अगर मनाली की जनसंख्या की बात की जाए तो इस बार मनाली में कुल मतदाताओं की संख्या है 59,676, जिनमें से 30,720 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 28,956। 2007 चुनाव में भाजपा के गोविंद ठाकुर ने 5,033 मतों के साथ कुल्लू से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 30,201 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के राजकिशन गौड़ को 25,168 मत।
आज कुल्लू 2 विधानसभा क्षेत्रों में बंट गया है। इसकी जरूरत मनाली में बढ़ते व्यवसाय को मद्देनजर रखते हुए महसूस की गई। पर्यटन इस इलाके की रीढ़ है और इसे मजबूती देने के लिए सियासी नुमाइंदा जरूरी था। गोबिंद ठाकुर कुल्लू के विधायक हैं। 2007 में मनाली कुल्लू के अधीन ही था। बता रहे हैं कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या क्या किया। 2008 में हमने कहा था कि हम माल रोड को बहुत अच्छा बाजार बनाएंगे, इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे, लेकिन एसपीए के कारण से विजुअल डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ, इसलिए हमने काम को थोड़ा रोका और मई 2011 में काम प्रारंभ किया, 1 वर्ष के अंतराल में। और अब आने वाले अक्टूबर तक हम उसको तैयार करेंगे, लेकिन बहुत सुंदर माल रोड बना करके देंगे। और मनाली नगर में जब भी आप घूमोगे तो मनाली नगर शायद एकमात्र ऐसा नगर हमने बनाया जहां पर 80% गलियों में भी हमने पेवर बिछाया है। मनाली का मॉडल टाउन, मनाली के मनु मार्केट जैसे क्षेत्र जहां पर की बहुत अव्यवस्था थी, वहां पर हमने देसी कुल्लू का हिमाचली आर्किटेक्ट के आधार पर हमने यहाँ का पत्थर लगा करके, और ऐसे अनेक काम जो कभी होते नहीं थे, और इसलिए हमने काम प्रारंभ किया। इसलिए काम जो चले हैं उन कामों के कारण कहीं पर कुछ अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमने काम प्रारंभ करके दिखाया और उनको कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष गोबिंद ठाकुर के दावों को झुठलाता आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि ठाकुर ने मनाली के विकास के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। भुवनेश्वर सिंह गौड़ कुल्लू के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके राजकिशन गौड़ के बेटे हैं। राजकिशन गौड़ के देहांत के बाद अब वो टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। भुवनेश्वर का कहना है कि बागवानी मनाली की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, लेकिन यहाँ के किसानों की अनदेखी की गई है। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में मनाली में बाईपास का निर्माण किया गया। मनाली में ही ब्यास नदी के ऊपर एक और पुल का निर्माण किया गया, ताकि जो टूरिस्टों को ट्रैफिक की वजह से समस्या हो रही थी उसे सुलझाया गया है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे विधायक ने मात्र घोषणाएं की हैं। सिर्फ घोषणाओं की वजह से आज ये सरकार काम कर रही है। हमारे विधायक साहब बार बार बात करते हैं कि हमने नेशनल हाईवे के लिए इतना पैसा लिया है, पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इनसे कि जो नेशनल हाईवे का पैसा है वो वर्ल्ड बैंक की एड से आया हुआ है, और वो ऐसे भी केंद्र का सब्जेक्ट है। जो संपर्क मार्ग हैं वो हमारी स्टेट का सब्जेक्ट है। उनकी बहुत जो दशा है वो दयनीय दशा है। आज आईटीआई की बात करते हैं तो 4.5 वर्ष ये लोग कहाँ रहे। हालांकि मनाली का एक वर्ग है जो वर्तमान विधायक के दावों का समर्थन करता है। कुछ लोगों का कहना है कि गोविंद ठाकुर ने स्कूल, पशुओं के लिए दवाखाना और मनाली में लिंक रोड्स बनवाए हैं। मनाली का विकास जो काफी सालों से कांग्रेस की सरकार ने रोका हुआ था, वो सारा काम जो है एमएलए साहब जब विधायक हमारे गोविंद सिंह ठाकुर जी जब एमएलए बने तो उसके बाद वो सारे काम हो गए। लालचंद प्रार्थी के बाद जो विकास का कार्य है वो अब लग रहा है कि अब हो रहा है। हमारे कुल्लू मनाली का जो भविष्य है वो उज्जवल हो गया अब इन ज्ञान से। बड़ा भारी काम किया, सड़कों का, स्कूल का, देखो रोजगार हर कुछ दिया इन्होंने। बहुत अच्छा काम किया जी, ऐसे विधायक कभी नहीं मिलेंगे बाहर। क्या क्या काम? स्कूल के लिए सब कुछ, क्या नाम है, जाति के लिए सारा कुछ दिया इन लोगों ने, सब दे दिया इन्होंने। जो भी काम है सारा किया इन्होंने, अच्छा काम किया जी। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अच्छा विकास हुआ है। जैसे पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमारे का इसमें निकाला गया है, तो बाकी सड़कें काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, नई नई सड़कें निकाल रहे हैं। बाकी बिजली पानी की भी अच्छी व्यवस्था हो रही है। वहीं एक तबका है जिसका मानना है कि विकास की बेतहाशा गुंजाइश है। कुछ कहते हैं कि मनाली का बुलबुला अब फटने की कगार पर है। आने वाले कुछ सालों में मनाली का क्या हाल होगा, जनता यही सोचकर परेशान है। जहाँ तक काम की बात है तो ना तो इस सरकार ने और ना ही यहाँ के स्थानीय विधायक ने कोई भी काम किया। इन्होंने सिर्फ कोई प्रोपोगंडा करने के सिवा कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि जनता को कोई सुविधा हो, या जनता आज ये सम्मान करके बोले कि हमने जो है एक नया और युवा विधायक यहाँ से चुनकर भेजा था। शिक्षा रोजगार में सिर्फ घोषणाएं हुई है, विकास कुछ नहीं है। बस एक भाषणबाजी होती है, लोगों को आश्वासन दिया जाता है, आम बेरोजगारों को, युवकों को, सबको मतलब वो आश्वासन ही मिलता है, बाकी कोई ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। मनाली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए रो रहा है
वो सुविधाएं जो एक हिल स्टेशन में होनी ही चाहिए। वैसे बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए मनाली की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। उन्होंने पहाड़ों में आराम भरी जिंदगी के बारे में खूब सुना है और 2 दिन उसे जी भी लेते हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे आराम लफ्ज को शायद भूल चुके हैं। शायद अगले कुछ दिनों में ये लफ्ज फिर सुनने को मिले, चुनावी वादों में ही सही।